हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लॉजिक लर्न में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई हिंदी का चैप्टर फर्स्ट बड़े भाई साहब। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है पर बहुत ही इजी है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आंसर जो है इसके अंदर लिखे हुए हैं, बहुत ही ईजी है। आप इनको पढ़ेंगे तो आपका पूरा चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें सारी चीज़ें अच्छे से समझने के लिए। प्रश्न 1। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? उत्तर। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मदद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, विषय अनुसार पढ़ाई करके भोजन करना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से वापस आकर रात में 10-11 बजे तक पढ़ाई करना। किंतु खेल के मैदान में पहुंचते ही सारी बातें भूल जाता, इसलिए वह अपने इरादे को पूरा नहीं कर पाया। प्रश्न 2। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर। एक दिन जब लेखक भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और उन्हें बहुत डांटा। प्रश्न 3। बड़े भाई साहब को अपनी मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी क्योंकि उनके ऊपर छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी थी। यदि वे खुद नहीं पढ़ते तो छोटे भाई को पढ़ने के लिए कैसे समझाते? स्टूडेंट्स, हमारे चैनल बहुत सी पढ़ाई के लिए आपकी वीडियोस लाता रहता है सीबीएसई के रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करना। प्रश्न 4। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को हरदम पढ़ते रहने और हरदम पढ़ते रहने और खेल कूद से दूर रहने की सलाह देते थे ताकि छोटे भाई का भविष्य उज्जवल हो। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? बड़े भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते, वह भी बंद कर दिया था। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके अंदर ख़त्म हो चुके हैं। अब ये बड़े वाले हैं, वो 25 से 30 वर्ड्स के थे और ये 50 से 60 वर्ड वाले हैं। प्रश्न 1। बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बड़े भाई साहब छोटे भाई को हर समय का सदुपयोग करने की सलाह देते थे। वे उन्हें खेल से दूर रहने की सलाह देते थे। मेरे विचार से बड़े भाई साहब छोटे भाई पर इस तरह से नियंत्रण नहीं करते तो छोटा भाई कभी सफल नहीं हो पाता। वह कक्षा में प्रथम नहीं आता। यह उसके बड़े भाई की डांट और सीख का परिणाम था कि छोटा भाई हर कक्षा में प्रथम आता गया। अतः पढ़ाई के लिए प्यार के साथ साथ डांट फटकार भी आवश्यक है। प्रश्न 2। इस पाठ में लेखक ने समूची के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के निम्नलिखित तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। पहला व्यंग्य, इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में नहीं रखा जाता। दूसरा, बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के लिए समय नहीं मिलता। विषय को समझने की अपेक्षा रटने पर बल दिया जाता है। हम लेखक के इन विचारों से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि जीवन में किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। बच्चों के लिए जितनी आवश्यक पढ़ाई है उतना ही खेल कूद भी। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर। जीवन में अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। किताबें पढ़कर कक्षा में पास हुआ जा सकता है, परंतु उस ज्ञान को जीवन में उतारे बिना वह ज्ञान अधूरा है। बड़े भाई साहब ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपने घर के बड़ों और हेडमास्टर साहब की मां का उदाहरण दिया है। प्रश्न नंबर 4। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? उत्तर। पहले छोटा भाई बड़े भाई साहब को एक ही कक्षा में 2-2 बार फेल होते देखकर उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन बड़े भाई साहब ने अनेक घमंडी व्यक्तियों के उदाहरण देकर समझाया कि घमंडी व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता है,
बड़े बुजुर्गों द्वारा दी गई सलाह को मानना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान का भी उदाहरण दिया। यह सब बातें सुनकर छोटे भाई के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे। वे हर समय प्रश्न उत्तर रटते रहते थे। वे परिश्रमी थे। परिश्रम को ही सफलता का आधार मानते थे। वे समय का सदुपयोग करने वाले थे। वे अनुशासन प्रिय थे। स्टूडेंट्स, आप इन सब के अंदर देख सकते हैं, ये बहुत ही पॉइंट वाइज है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आप इन आंसर्स के पॉइंट भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ में भी जैसे आप चाहे वैसे लिख सकते हैं। इनको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर बांटा गया है, जिससे आप इन आंसर को छोटा भी कर सकते हैं और अपनी तरफ से पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। इन आंसर्स को स्टूडेंट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें सिर्फ पढ़ लेंगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और आप अगर अपने मन से भी इसके अंदर आंसर बनाकर लिखेंगे एग्जाम्स में तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वे स्वयं भी अनुशासन में रहते थे और छोटे भाई को भी अनुशासन में रहने के लिए कहते थे। वे एक अच्छे उपदेशक भी थे। वे हर समय छोटे भाई को पढ़ाई करने का उपदेश देते थे। वे आत्मनियंत्रक थे। अपने भाई को अच्छा बनने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते थे। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। बड़े भाई साहब ने जीवन में अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा है। किताबें पढ़कर कक्षा में पास हुआ जा सकता है, परंतु उस ज्ञान को जीवन में उतारे बिना ज्ञान अधूरा है। बड़े भाई साहब ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए अपने घर के बड़ों और हेडमास्टर साहब की माँ का उदाहरण दिया था। स्टूडेंट्स, यही आंसर पहले भी एक आंसर में आ चुका है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक ही है, तो आप कोई भी क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही आंसर लिखना है, आपका बिल्कुल राइट होगा। अब इसके अंदर प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट्स, आशा स्पष्ट। क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो चुके हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इसका आशय है, ऊपर लिखी पंक्ति का आशय है कि पुस्तक पढ़कर प्रश्न उत्तर याद करके परीक्षा में सफल होना आसान है। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना और बुद्धि का विकास करना कठिन काम है और यही काम करना ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न नंबर 2, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। आशय है, जब आदमी मृत्यु के समीप होता है और यह भी जानता है कि अपने आत्मीय और धन संपत्ति को यही छोड़कर जाना होगा, फिर भी वह माया मोह नहीं छोड़ पाता। इसी प्रकार छोटा भाई बड़े भाई की डांट फटकार के बाद भी खेल कूद का मोह नहीं छोड़ पाता था। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। ये प्रश्न 3 है। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मकान की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के नींव परिश्रम पर आधारित होती है। बड़े भाई साहब पास होने के लिए ही कक्षा में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते थे। लेखक ने इस पंक्ति में पढ़ने के तरीकों पर व्यंग किया है। प्रश्न नंबर 4, आंखें आसमान की ओर थी और मन आकाशगामी। लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर भागते जा रहे थे। उन्हें कटी हुई पतंग पवित्र आत्मा के समान लग रही थी। पतंग रूपी आत्मा धीरे धीरे धरती की ओर इस प्रकार चली आ रही थी मानो कोई आत्मा बेमन से पुनर्जन्म के लिए आ रही हो। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बस इतना ही है। ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस चैप्टर में, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। मैं देखता हूँ एग्जाम्स के अंदर हिंदी और एसएसटी में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, तो हमारे चैनल पर आपको हिंदी के रिलेटेड बहुत वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी और बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट्स, अब मैं इस वीडियो को सभी नोट्स को वापस से लगाता हूँ क्वेश्चन आंसर्स को, जिससे आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकोगे।
आप इस वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।